एक श्रद्धा ही है जो प्राप्त कर लेने के बाद मनुष्य को किसी भी तरह की तपस्या नहीं करनी पड़े, किसी भी तरह का उपासना नहीं करना पड़े। यदि श्रद्धा में आप टिक गए तो फिर आपसे जो भी कर्म होगा वह उपासना ही होगी, वह तपस्या ही होगा। ये ऑटोमेटिकली होता है। अब श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान जो होगा वो ज्ञान को लाभ करेगा, ये गीता में स्पष्ट कहा गया है। और मैं भी आपको बार बार यही चीज कहता हूं कि एक बार श्रद्धा को पकड़ लिए तो जितने भी कर्म तुमसे होगा वह सभी कर्म जो है सो कर्म योग में चला जाएगा। तो मैं आपको इस चीज का जो है सो कैसे डिफाइन कर सकता हूं, तो इफ यू कन्विंस्ड विथ योर वर्क डन बाय यू इज पावर। और वर्क डन क्या होता है? वर्क पर यूनिट टाइम इज वर्क डन। और पर यूनिट टाइम सिर्फ यदि होगा तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, और जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे आप वैसे वैसे स्पेस चेंज होता जाएगा। ये सभी टाइम और स्पेस का जो रिलेशन है उसी को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, टाइम मशीन बना रहे हैं कि स्पेस चेंज हो जाए। टाइम को फ्रीक्वेंसी चेंज करते ही स्पेस चेंज होने लगेगा। जैसे कि अभी अब 2016 है, अब आपको तो 16 ईसा संवत में जाने हो तो टाइम को आपको डिक्रीज करने पड़ेंगे। टाइम को आज से 5000 वर्ष पूर्व का स्पेस में जाने हो तो आपको टाइम चेंज करने पड़ेंगे। तो टाइम चेंजिंग मशीन अभी तक बना नहीं है, लेकिन योगी लोग इस लोक से उस लोक में चले जाते हैं, वर्तमान से भूत में चले जाते हैं, वर्तमान से भविष्य में चले जाते हैं योग बल से। ये भविष्य क्या होने वाला है, तो योग में ये बातें हैं। और योग कहां से स्टार्ट होती है? तो श्रद्धा से स्टार्ट हो। श्रद्धा केंद्र में बैठा हुआ है। हर मनुष्य के बीच में भीतर में एक श्रद्धा है, जो श्रद्धा जो है सो आपको योगी बना देगा। यदि आपके अंदर में श्रद्धा नहीं है, एब्सोल्यूट फेथ 100% यदि हो, तो वो आदमी परमानेंट योगी हो जाएगा। उसका हर एक कर्म पवित्र हो जाएंगे और वो 100% कर्म योगी हो जाएगा और उसके पास में 100% पावर आ जाएंगे। अब उसी शक्ति से वो अपने कर्म से ही समय को निर्धारित करेगा। कर्म से समय की निर्धारण होगी वो। अब वो जैसा कर्म करेगा वैसा समय आ जाएगी, जैसा भाव करेगा वैसा समय आएगा। तो ये जो पावर है, ये पावर कहां से आती है? तो ऐसा कोई भी कर्म जो कर्म करने से आप संतुष्ट हो, आप कन्विंस हो जाएं, तो वह कर्म जो है सो क्या होगा, आपके अंदर में एक शक्ति जागृत कर देगी। और वही तो योग है। योग का मतलब ये नहीं है निर्बलता नहीं होती, योग का मतलब सबलता होती है, सबल होना। योग से मनुष्य सबल होते हैं, योग से दुर्बल नहीं होते। योग की व्याख्या किसी भी आसन से नहीं की जा सकती। आसन तो सिर्फ यम और नियम के बाद एक अष्टांग योग का एक पार्ट है आसन, लेकिन वास्तविक आसन का अर्थ यदि आप निकालेंगे तो आत्मा के साथ जो आपकी आत्मीयता होती है, आत्मा के साथ जो सानिध्यता प्राप्त आप करते हैं, आत्मा के साथ कितने देर तक आप बैठ सकते हैं, आत्मा को कितने देर तक समझ सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट, ज्ञान में कितने देर तक आप रह सकते हैं, उसी को आसन का। आसीन हो जाना, अपने साथ बैठ जाना, अपने में युक्त हो जाना। तो अपने में जो युक्ति आ जाती उसको आसन कहते हैं और उससे बहुत ज्यादा पावर आती है। स्वामी रामदेव ऐसे ही नहीं कहते हैं, आसन से बहुत ज्यादा पावर आती है, लेकिन सर्वांगासन से, सिद्धासन से, इन सब को सिद्ध करने से नहीं होता। इसको सिद्ध करने से पहले आपको यम और नियम देखने पड़ेंगे, और यम और नियम आप देख लेंगे तभी जाकर के आसन सिद्ध होगी। उससे पहले आसन सिद्ध नहीं होती। 3 घंटा 17 मिनट में आसन सिद्ध होती है। पद्मासन लगाओ, 3 घंटे 17 मिनट तक बैठ जाओ तो आसन सिद्ध होगा। एक बार मैं इंटरमीडिएट आईएससी में पढ़ करके पास करके आया हुआ था काठमांडू, तो मैं 3 घंटा 17 मिनट तक पद्मासन लगा करके बैठ गया। तो उसका परिणाम क्या निकला? मेरा मन अनकंट्रोल्ड था, मैंने यम नियम को सिद्ध नहीं किया था, तो मेरा जो यहाँ का जो चर्म है वह सूज गया। भयानक रोग की विपत्ति की सूचना दे दी उसने। डॉक्टर के पास जाकर के मुझे ट्रीटमेंट कराने पड़े। आज से 35 वर्ष पहले की बात मैंने आपको बताया, 30 वर्ष पहले की बात बताया। उस टाइम में 3 घंटा 17 मिनट तक मैंने आसन सिद्ध किया, पद्मासन, तो मेरे चर्म सूज गए। क्यों? क्योंकि वहां पर यम और नियम सिद्ध नहीं थे। यम का मतलब होता है यम के ऊपर में विजय प्राप्त करना, नियम कि यम को भी कंट्रोल कर। अब विजय प्राप्त किए तो यम को भी तुम चलाओ। मृत्यु के ऊपर में विजय प्राप्त करने के बाद मृत्यु क्या है? समय के ऊपर में आधिपत्य जमाना, इस लोक से उस लोक में जाना, उस लोक से उस लोक में जाना, भूतकाल और वर्तमान काल, भविष्य काल, तीनों काल पे अपने आप को अपना नियंत्रण रखना, ये नियम है। आप नियमित हो जाते हैं। नियमित होने के बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती, बस अपने आप स्वघटित होता है, घटना घटित होती है। जैसे आप सुबह जगते हैं, खाना खाते हैं, किशोर दिन में ऑफिस जाते हैं, शाम को आते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं, फिर अध्ययन करके सो जाते हैं। तो ये जो नियम है, ये तो नियम आपके साथ ऑलरेडी चल ही रहा है, लेकिन नियम के कुछ आयामें हैं, कुछ पार्ट्स हैं जिसको आपको फॉलो अप करने हैं कॉन्शियसली। ये सब कुछ अनकॉन्शियसली हो रहा है, लेकिन आपको कॉन्शियसली करने हैं।
समय की शून्यावस्था ही समय भूतकाल में ले जाएगा, समय की शून्यावस्था ही समय को परिवर्तित कर सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। आप शून्य में आएंगे तभी जाकर के वो चेंज होगा। इसीलिए 1/0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट कहा गया है, नहीं तो नहीं होगा। 1/0 किसी भी चीज को टाइम से डिवाइड, टाइम जब 0 हो जाएगी तो अनंत में चले जाओगे। प्रेममय हो जाओ, एको हम बहुश्यामी, तो 1 हो गया। और बुद्ध की थ्योरी 0 हो जाती है कि आप 0 में चले जाते हैं, शून्य में चले जाते हैं। शंकराचार्य यूनिटी को डिफाइन करता है, इक्वालिटी, समत्वम योग उच्चते, सम बराबर है, तो कृष्ण कहते हैं। तो आप देखिए यहाँ इज इक्वल टू अनंत, अनंत की परिभाषा किसने दी? अनंत की परिभाषा क्राइस्ट ने दी। देखो मैथमेटिकली कैसे प्रूफ होता है ये श्रद्धा। 1/0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट। ये चारों अपने में जो है सो अनडिफाइंड है, ये चारों श्रद्धा की सूचक है। 1 शंकराचार्य ने कहा ये प्रेम का सूचक है। 1 एको हम बहुश्यामी, बिना प्रेम का एक सभी में आप सभी को एक नहीं कर सकते। 0 ये शून्य है, सभी कुछ शून्यवत है, शून्य में महाशून्य में चले जाओ, ये बुद्ध ने कहा। बराबर कृष्ण ने कहा। कृष्ण क्या कहता है? समत्वम युगोच्चे, इक्वालिटी इज द कृष्णा। व्हाट इज कृष्णा थ्योरी? कृष्णा थ्योरी एक ही चीज, गीता की संपूर्ण जिस्ट नहीं कहता है कि समत्वम योग उच्चते, सभी समान है। इक्वालिटी में आ जाओ तो तुम योग में आ गए, कर्म में एक रूपता आ जाए तो आप योग में आ जाएंगे। और इनफाइनाइट देखो ये अनंत है, ये क्राइस्ट ने कहा। अनंत, अनेक में हम एक हैं, शंकराचार्य साहब ने कहा। बुद्धा महाशून्य के परिभाषित किया, और कृष्ण ने कहा सब बराबर है। और अनंत क्राइस्ट ने डिफाइन किया कि अनंत है। इनफाइनाइट को इसने डिफिनेशन दे दिया। तो 1/0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो केंद्र में क्या आया? केंद्र में कृष्ण साहब आ गए। कृष्ण ने इक्वालिटी की वर्णन की। तो एक श्रद्धा है जो आपको कहीं भी चुकने नहीं देगा, वो आपको सफलता देगी। राम के सामने, सीता के सामने में रावण साहब आए तो वो राम का कपोल कल्पित सर जो है, जादू माया से राम का सर बना दिया। कटा हुआ सर, खून टपक रहा है, और उसको चोटी उसका पकड़ करके सीता के सामने ले गया और कहा कि देखो तुम्हारा राम का मैंने सर काट दिया। सीता रोने लगी, बिलखने लगी, और उसने आंख मूंद करके ध्यान किया, एक राम ही ऐसे हैं जिनका कोई सर नहीं काट सकता। उसके पास में जो ट्रिमेंडस फेथ था, एब्सोल्यूट फेथ था सीता की, रावण के हाथ से वो सर विलुप्त हो गया। रावण ने उसको उस सर को पांव से ठोकर मारा, ठोकर मारने के बाद जो है सो वह सर विलुप्त हो गया। और सीता ध्यान मार्ग से राम को देखती है कि राम सजीव है और विष्णु है। तो श्रद्धा होनी चाहिए। राक्षस क्या करते हैं? जैसे आप स्वामी जी हैं तो मैं स्वामी जी का भक्ति करता हूँ, स्वामी जी का उपास्य हूँ। क्या समझते हैं कि मेरे सामने डिस्टर्बेंसेज नहीं आती है? राक्षस नहीं आता है। जितने ज्यादा सूक्ष्म आप होते जाएंगे उतना ही सूक्ष्म परीक्षा आपके साथ आती जाएगी। परीक्षा का क्या मतलब होता है? दूसरे की इच्छा, परीक्षा हो। तुम जब एग्जामिनेशन देते हो तो किसकी इच्छा से एग्जामिनेशन? प्रश्न कौन करता है तुमसे? दूसरा कोई करता है, उसकी इच्छा है कि तुम उसका आंसर दो, उसी को कहते हैं परीक्षा, एग्जामिनेशन। आप टिकते हैं कि नहीं? श्रद्धा आपकी कितनी? तो स्वामी जी के प्रति यदि अटूट श्रद्धा हमारी हो तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हर कर्म हमारी जो है सो कर्म योग हो जाती है। तो मैं अपने कर्म से कन्विंस्ड हूँ, तो मुझे कोई डिगा नहीं सकता। हाँ, हवा के तिनके आएंगे, हवा आएगी, हवा के झोंके आएंगे, तूफान आएगी, वज्रपात होंगे, बर्फ गिरेंगे, बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां आएंगी, लेकिन यदि मैं टिक गया तो मुझे पद्मासन लगा करके जंगल जाने की जरूरत नहीं है। स्वामी जी की श्रद्धा में ही मैं भक्ति, उसी में मैं टिक जाऊंगा और उसी में समाधस्थ हो जाऊंगा। और राक्षस तो तत्व जो है तो दुख देते देते अपने आप थक करके भाग जाएंगे। ऐसा होता है। तुम अपने उपास्य को उपासना करते करते कभी ऐसा होगा कि कोई राक्षस स्वयं तुम्हारे उपास्य के रूप में आ जाएगा। अब तो क्या करो, क्या करना है? अब मान लीजिए स्वामी जी हैं, अब उनकी फोटो को मैं पूजा करता हूँ, अब उनकी जगह जो है सो कोई दुष्कर्मी आ और उसमें घुस गया, अब वो मेरा पूजा ले रहा है, मैं क्या कर सकता हूँ? आप ही बताइए। मेरे सामने क्या है? मेरा अंतर्दृष्टि देख रहा है कि वहां पर कोई दूसरा तत्व आ चुके हैं, मेरा गुरु की ऊर्जा वहां से विलुप्त हो रही है, या गुरु नहीं है, या गुरु की ऊर्जा आ रही है लेकिन रूप किसी और का आ रहा है। तो हम अपने आप को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, हम उस ऊर्जा को भी एक्सेप्ट करें और श्रद्धा को कंटिन्यू रखें। ये एक श्रद्धा ही है जो भी कर्म आप करेंगे वह पावर को डेवलप करेगी। और बिना शक्ति से आप जिंदगियां नहीं जी सकते, बिना शक्ति से आप अपने परिवार की पोषण नहीं कर सकते। आपके ऊपर में आपके बच्चों की दायित्व है, आपकी श्रीमती की दायित्व है, घरवाली की दायित्व है, बच्चों की दायित्व है, समाज का दायित्व है, ऑफिस का दायित्व है, जो आप कर्म, जो जिस चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए उसका दायित्व है, जवाबदेही का दायित्व है। सभी जवाबदेहियों को आपको भरना है। तो एक ही चीज आती है कि श्रद्धा, एक को मान लो, एक को मान लीजिए और अपना दिमाग मस्तिष्क में समझदारी को क्लियर रखो
किसी के ढकोसले में मत जाओ, चाहे कि वो परमात्मा ही क्यों सामने आ जाए, और अपनी बातें लगाओ तो अपनी दिमाग रखो। परमात्मा के कहते ही हम उनकी बात नहीं मान सकते, उसपे भी एनालिसिस होती है। शंकराचार्य की भाष्य देखिए आप, उपनिषदों के ऊपर में उन्होंने भाष्य किया, और मैं वहां देखता हूँ शंकराचार्य की भाष्य में इतनी ज्यादा त्रुटियां हैं कि वो कभी कभी मुझे लगता है कि उसने छोटी छोटी बातों को छोड़ करके बहुत ही हायर बात को ले लिया। व्यवहारिक पक्ष उसने देखा ही नहीं, सिर्फ सैद्धांतिक पक्ष को देखा। ब्रह्म की निरूपण किया उसने, ब्रह्म की निरूपण करने के लिए वो जो है सो उसके पास में रियलाइजेशन था, नहीं था ऐसी बात नहीं है, लेकिन जिंदगी की छोटी छोटी समस्याओं के ऊपर में उसका ध्यान नहीं था, क्योंकि वो गृहस्थ धर्म से नहीं आया था। छोटी छोटी आवश्यकताओं को दूसरे को पूर्ति उसने नहीं किया था। कभी एक बच्चे पाल करके देखो, तुम्हारे सर पे वो टट्टी करता है, तुम्हारे गोदी में टट्टी करता है, जैसे तुमने अपने पिता की गोदी में टट्टी किया, माता की गोदी में टट्टी किया, उसी तरह तुम्हारे पुत्र तुम्हारे गोदी में टट्टी करेंगे, तब तुम में परफेक्शन आएगी। कोई शंकराचार्य काम नहीं देगा, कोई बुद्धा काम देने वाला नहीं है, क्योंकि बुद्धा राहुल को पाला ही नहीं। जो ज्ञान यदि उसके तकदीर में ज्ञान था तो राहुल को पालकर बच्चों को पालते हुए भी वो श्रद्धा को प्राप्त करता और उसी महाशून्य में जाता हो, क्योंकि वो उसी के लिए पैदा हुआ था। जंगल भागने की जरूरत नहीं थी। यदि संसार में हर इंसान जंगल भागना शुरू करे तो क्या होगा? आज बुद्ध धर्मावलंबियों में सभी रक्त वस्त्र पहन लेते हैं। रक्त वस्त्र पहनने से कोई साधु नहीं होता, उसके अंदर में रक्त वर्ण आनी चाहिए, रक्त वर्ण होनी चाहिए। आप यहाँ आते हैं तो क्या मिलती है आपको? रक्त वर्ण मिलती है, एक आभा, एक प्रेम, एक आह्लाद, एक भक्ति, ये रक्त वर्ण है। 10 कलर होते हैं, 10 कलर में रक्त वर्ण जो है सो गेरू रंग जो है सो आत्मा का रंग को माना गया है, जो परम पवित्र होता है। आप समझते हैं? तो श्रद्धा, जब आप किसी इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं उसके प्रति आपके मन में फेथ ना हो कि ये मुझे पगार देगा महीने के अंत में, तो आप काम नहीं करेंगे भाई। महीने के अंत में यदि किसी भी इंस्टीट्यूशन का तुम जॉब करो, अंत में जाकर के उसको पगार देने का तुम्हें कॉन्फिडेंस ना हो तो तुम काम नहीं करोगे। तुम्हारा कंसंट्रेशन ऑलवेज पगार पे जाएगी कि ये मुझे पगार नहीं देगा, मैं क्या काम करूं, तो तुम्हारा काम में डिस्टर्बेंसेज आएगी, अच्छा से आप काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन जितना अच्छा इंस्टीट्यूशन होगा, आप कहेंगे कि मेरा सैलरी तो फर्स्ट ऑफ द मंथ में आ जाएगी, फर्स्ट डे ऑफ द मंथ या फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ में मेरा पेमेंट होने वाला है, तो मुझे तन्मयता से काम करना पड़ेगा, कहीं मुझे जॉब से निकाल न दे। कितनी बड़ी बात है, आप ही कहिए, है कि नहीं? तो श्रद्धा, जाने अनजाने श्रद्धा काम करती है हर इंसान में। तो यदि अनजान में श्रद्धा काम करती है तो जानबूझ करके श्रद्धा क्यों नहीं करना, उसी में कंसंट्रेट हो जाना। यदि आप किसी इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं तो आप उस कर्म के प्रति श्रद्धावान हो जाइए, कंससली होइए। कंससली होने के बाद उसमें पावर आपके अंदर जनरेट होती रहेगी और आप में दक्षता बढ़ती जाएगी, और उससे भी अच्छा काम करते आप आगे जाएंगे और आप एक वैज्ञानिक बन जाएंगे, या आप एक सोशियोलॉजिस्ट हो जाएंगे, या यू विल बी द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। ये श्रद्धा ही है। जैसे बिल उसके साथ में क्या नाम है उसका, बिल गेट्स, अपने कर्म के प्रति वो इतना ज्यादा कन्विंस था कि उसमें जो श्रद्धा थी कर्म के प्रति, उसको बहुत बड़ा धनाढ्य बना दिया। धन खोजने जाना नहीं पड़ा। भिखमंगों में श्रद्धा नहीं होती। जो पशुपतिनाथ में भिखमंगे बैठे होते ना, महादेव का वो एक अंश भी नहीं भक्ति करता हो, उसमें थोड़ा भी श्रद्धा नहीं होता, और जो उसको भीख देते हैं उसमें भी श्रद्धा नहीं होता। ये भी सोच लेना, क्योंकि क्रय और विक्रय करता है, उसको पैसा देता है भगवान से कुछ लेने के लिए तो वह बिजनेस है। भिखमंगे भी आशीर्वाद देते हैं कि तुमने मुझे 10 रुपया दिया है तो तुम्हें 10 करोड़ हो जाए। वो सिर्फ जुआ से कहता है, 10 करोड़ होगा कि नहीं ये उसको भी पता नहीं है। और जो देता है 10 रुपया, भीख मांगने से, मांगने को 10 रुपया देने से 10 करोड़ मेरे पास आएंगे, और इस लोभ से वो जो है सो पैसा देता है, तो दोनों फंस जाते। श्रद्धा को पकड़िए, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा से आपको ज्ञान मिल जाएगी। एब्सोल्यूट फेथ में आप चले जाएंगे, और एब्सोल्यूट फेथ एक बार आ जाने के बाद मनुष्य समय पे कंट्रोल अपना नियंत्रण करता है, समय नियंत्रित होने लगती है उससे। और समय जब आपका नियंत्रित आप करेंगे तो आप भूतकाल और वर्तमान काल, भविष्य काल, सभी काल का मालिक बन जाएंगे आप। एब्सोल्यूट फेथ एक बहुत बड़ी चीज है। श्रद्धा, आप अपने कर्म के प्रति श्रद्धावान हो, और श्रद्धा वह सबसे उत्तम श्रद्धा होता है जिसका कोई फल न हो। किसी रिजल्ट के लिए श्रद्धा न किया जाना, रिजल्ट शून्य कर दीजिए। आप सिर्फ कर्म करते जा रहे, सिर्फ वर्क करते जा रहे। अनासक्ता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति, कर्म फल के प्रति अनासक्ति हो करके कर्म करते चले जाओ, सिर्फ कर्म ही करते चले जाइए। जो सामने कर्म आता है करते चले जाइए। रिजल्ट क्या होगा आपको नहीं मालूम, आप नहीं जानते, और रिजल्ट के भंवर में यदि आप फंसते हैं तो आप सन्यासी और योगी नहीं हो सकते। तो 6ठा अध्याय की पहला श्लोक गीता में कहते हैं, अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति स सन्यासी च योगी च। अब देखो,
कर्मफल के प्रति अनासक्त होकर के कौन कर्म कर सकता है? जो श्रद्धावान होगा, जिसका एब्सोल्यूट फेथ गॉड पे है, जो अपने आप पे विश्वास करता है कि मुझसे कोई कर्म गलत नहीं होगा। तो कैसे गलत नहीं होगा? क्योंकि if you are convinced with your work done by you is power, जैसे जैसे तुम कर्म करते जाओगे शक्ति तुम्हारे अंदर में बिखरती जाएगी, शक्ति सघन होती जाएगी, और आप उस शक्ति को देखते हुए आपको अपने ऊपर में कॉन्फिडेंस होता जाएगा कि मैं गलत नहीं हूं, और उस कर्म के प्रति आप जो है समर्पित हो जाएंगे। उसी समर्पण को श्रद्धा कहते हैं। एब्सोल्यूट फेथ ऑन द वर्क। कोई भगवान नहीं है यहाँ, सब कुछ एक्शन और रिएक्शन है, और एक्शन और रिएक्शन को छोड़ करके जब आप एक जगह टिक जाते हैं तो उसी की सस्टेनेबिलिटी आपको ईश्वर दर्शन करा देती है, आत्मानुभूति कराती है। अब शब्दों में इसकी व्याख्या नहीं हो सकती। यदि कर्म करने से आपके अंदर में हीन भावना आ जाए, कर्म करने से आपके अंदर में हाइपोटेंशन हो जाए, कर्म करने से आपके अंदर में डिप्रेशन आ जाए, छोड़ दो उस कर्म को, न करो। माइनस में जा रहे हो, उससे शक्ति नहीं मिल रही, तुम्हें नेगेटिव एनर्जी आ रही है। यदि कर्म करने से आपके ऊपर में सघन ऊर्जा आ रही है, आप में वो तेज बन रही है, आप में पवित्रता की महसूस हो रही है, आप में करुणा जागृत हो रही। सबसे बड़ी बात है कि करुणा आप में जागृत हो रहा है। करुणा यदि जागृत हो रहा हो, प्रेम और आह्लाद यदि जागृत हो रहे हो, तो वो श्रद्धा है। तुम अपने कर्म में श्रद्धावान हो गए, अब तुमसे कोई मिस्टेक नहीं होगी। वो तो गांधी ने क्या किया? चरखा काटना शुरू किया। उसने सोचा गुजरात में बहुत ज्यादा सीमल के पेड़ है, रुइया बहुत है, भारतवर्ष में रुइया बहुत है। इंग्लैंड के लोग जो है सो यहाँ के रुई जहाज में भर भर करके इंग्लैंड ले जाते हैं, वहाँ की फैक्ट्रियों में पॉलिस्टर बनाते हैं, और पॉलिस्टर जो है सो वहाँ से ला करके यहाँ बेचते हैं, सिंथेटिक टेरिकॉटन बनाते हैं। जबकि हमें हमारे पास में जो सूत है, उसका सूत की कपड़ा हम यदि पहने तो हम स्वस्थ रहे, पॉलिस्टर पहनने से हम रोगी होते हैं। तो कपास ही स्वर्ण मुद्रा है यहाँ का। तो उन्होंने ऐसे ही चरखा काटना नहीं शुरू किया, उनकी कंसंट्रेशन व्यवसाय पे थी। देश के लिए व्यवसाय किया उसने, कंट्री के लिए व्यवसाय किया। देखो, स्वार्थ और महास्वार्थ में बहुत फर्क होता है। स्वार्थ, उसके बाद महास्वार्थ, और वही महास्वार्थ निस्वार्थ में कन्वर्ट होती है। स्वार्थ, स्व में जो अर्थ होती है उसको स्वार्थ कहते हैं, अपने में अर्थ निकालना, अपने लिए काम करना। महास्वार्थ, अब तुम्हारा स्वार्थ जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, अब गांव के लिए स्वार्थ करो, अपने परिवार के लिए स्वार्थ करते, छोटे स्वार्थ हुआ। समाज के लिए, गांव के लिए आप स्वार्थी बनते हैं तो गांव का स्वार्थी हुए, आप मुखिया हो जाएंगे वहां पर। उसी तरह आप देश के लिए स्वार्थी होते हैं तो परिवार के लिए स्वार्थी होने से बेहतर है कि देश के लिए आप स्वार्थी हो। और अखिल विश्व ब्रह्मांड के लिए यदि आप स्वार्थी होते हैं तो 100% आप निस्वार्थ हो जाते हैं। उससे पहले महास्वार्थ होते। निस्वार्थ, कोई अर्थ नहीं, अपने में कोई अर्थ नहीं, तो कैसे होगा? वो स्व खत्म, स्व विलुप्त हो जाए तभी जाकर के उसका अर्थ निस्वार्थ होगा। और स्व ऐसे ही विलुप्त नहीं होती, वहां सघनता, जब तक शक्ति की सघनता नहीं आएगी, आदि शक्ति का सघनता जब तक उसके अंदर में नहीं आएगी तो समाधि कैसे लगेगा भाई? और जब तक समाधस्थ पुरुष नहीं होगा वो निस्वार्थ नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल, ये संभव है। निस्वार्थ होने के लिए धीरे धीरे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और कैसे प्रैक्टिस करेंगे आप? इफ यू आर कन्विंस्ड विथ योर वर्क डन बाय यू इज पावर। मैं ऐसे ही नहीं, मैं योग शब्द का प्रयोग नहीं किया हूं यहाँ। योग शब्द का एक ढकोसला है, लोगों योग का बहुत बड़ी गलत अर्थ लगा रखा है। योग को पता नहीं क्या समझते हैं ये लोग। उसी तरह जिस तरह E = mc² आइंस्टाइन ने पता लगाया लोगों के जुबान पे E = mc² सापेक्षवाद का सिद्धांत, ऐसे ही निकलते हैं जैसे कि गोलगप्पा खा रहे हैं। ऐसा थोड़ी होता है। मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट करना और एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट करना मामूली बात है। ये उस फार्मूला का जो प्रयोग है, आप जानते हैं उसको कितने बम्बार्डमेंट होते हैं वहां, कैसे कैसे घटनाएं घटित होती, कितने सूक्ष्म स्तर पे साइंटिस्टों काम करते हैं। और आम गांव के जो लोग हैं जो 2 अक्षर पढ़ लेते हैं वो समझते हैं कि E = mc² कोई बात ही नहीं है। आइंस्टाइन ने पता लगाया सापेक्षवाद का सिद्धांत, और बहुत बड़े विवेचना करना शुरू करते हैं। कभी लेबोरेटरी में जाकर के उसके प्रयोग को देखें तो बेहोश हो जाएंगे। फ्यूजन और फ्यूजन की प्रक्रिया किस तरह चलती है? सूरज की रोशनी हम लेते हैं, सूरज तपती है, भगवान कहते हैं उससे। ऐसे नहीं वो भगवान बन गए हैं, उनके अंदर में फ्यूजन और फ्यूजन का प्रक्रिया इतना एक्सप्लोजन होती, फ्यूजन और फ्यूजन की प्रक्रिया इतना एक्सप्लोजन, इतना एनर्जी, इतना डिवास्ट करता है कि कितने योजन दूर सूरज पृथ्वी को प्रकाशित करता है, और उतना ही प्रकाश देता है जितना इसकी जरूरत है। पृथ्वी को जितना प्रकाश की जरूरत है बस उतना ही प्रकाश ये लेती है। जरूरत से ज्यादा प्रकाश यदि इसको मिल जाए तब तो हो जाए, तो जाओ तुम मरुभूमि में, थोड़ी ही सेंटीग्रेड टेम्परेचर की डिफरेंस होती है, वहां लोग नहीं जिंदा रह सकते, इतना तप्त होती है, वहां की जमीन मरे हुए हैं, हरियाली नहीं है। थोड़ा सा भी टेम्परेचर के अनबैलेंस से लाइफ कोलैप्स कर जाएगी। और हमारी आपकी लाइफ जो है, हम भूल भुलैये में हैं,
ये मत सोचिए कि ये लाइफ परमानेंट है, जन्म और मृत्यु तक ही हम और आप हैं। इसी बीच में आपकी घरवाली है, आपके बच्चे हैं, आपके नौकरी है, आपका प्रगति है, आपका मान है, आपका धन है, आपकी एवरीथिंग। ऑन द कोर्स ऑफ टाइम आप अपने शरीर को डिस्कार्ड करेंगे और आप कहीं के भी नहीं रहेंगे। प्रयास आपको ही करने हैं, हमें नहीं। तो जिस्ट ऑफ लाइफ क्या है? अनंत में जाना चाहते हो, बैलेंस होना चाहते हो, योग को समझना चाहते हैं, सूर्य और शंकराचार्य, कृष्ण, बुद्ध और क्राइस्ट की थ्योरी को, मोहम्मद की थ्योरी को आप समझना चाहते हैं, तो आपको वही कर्म करने पड़ेंगे जिस कर्म से आपकी उन्नति हो, आपके अंदर में पावर डेवलप हो। वह कर्म आप ना करें जिससे आपके अंदर में पावर डेवलप ना हो, चाहे जितने भी आपको घाटा क्यों ना लग जाए। हर समय कंप्रोमाइज नहीं होता। कर्म के साथ जो मनुष्य कंप्रोमाइज कर लेते हैं वो कहीं के नहीं रहते। पूरा वर्ल्ड में असफल लोग वही होते हैं जो कंप्रोमाइज कर लेते हैं, अपनी जिंदगी के साथ कंप्रोमाइज कर लेते हैं, अपनी इंटरेस्ट को किल कर देते, अपने इंटरेस्ट को बर्बाद कर देते। वह मनुष्य खत्म, वो अपने कर्म से कन्विंस नहीं होता, उसके अंदर में शक्तियां नहीं आती। और ये कोई गुरु नहीं देगा, कोई कृपालु जी महाराज आपको नहीं देंगे, रामदेव जी महाराज आपके अंदर में ये चीजें नहीं देंगे, कोई आसाराम बापू नहीं देगा आपको, महात्मा गांधी जी नहीं देंगे, कोई नहीं देंगे आपको ये चीजें। ये चीज आपको खुद ही ढूंढने। बार बार मैं एक चीज आप लोगों को कहा करता हूँ कि एवरीवन हैव वन आर्ट बाय व्हिच ही कैन गेट सुपर कॉन्शियस स्टेट। हर एक इंसान के अंदर एक कला है, जो कला को यदि वो अपने आप को उसका विकास करे तो वो सुपर कॉन्शियस स्टेट में पहुंच जाएगा, समाधि में चला जाएगा। समाधि का मतलब होता है आदि शक्ति के साथ इक्वलिटी, आदि शक्ति के साथ तारतम्यता मिला लेना। कोई बलि देने से ऐसा नहीं होगा, ये आपकी अंतस्करण की बलि होगी। ईर्ष्या द्वेष की बलि दो, क्रोध की बलि दो, क्रोध का सकारात्मक कार्य करिए, सबको सकारात्मक देखें। सकारात्मक जो है, सकारात्मकता ही आपको आगे बढ़ा सकती है, नकारात्मकता आपको नहीं बढ़ा सकती है आगे। तो मैं आपको इसलिए कहता हूं, इफ यू आर कन्विंस्ड विथ योर वर्क डन बाय यू इज पावर। यहां कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं है। देखो गीता में भगवान ने डायरेक्ट ही सीधी शब्द में कह दिया कि ये ऐसे बातें हैं। अब वाणी की तपस्या के बारे में उन्होंने कहा, अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च स्वाध्याय अभ्यासनम च वांग्मय तप उचित। मन की तप, शरीर की तप। तपस्या 3 किस्म के होते हैं, शरीर की तप, मन की तप और वाणी की तप। ये 3 तप है। अब मनुष्य कहाँ जाता है? तो तुम जहां बैठे हो वहीं पर गर्भ है, और उसी गर्भ को समझ लेने से हिरण्यगर्भ समझ में आ जाती है और आप कुछ नहीं होते हैं, महाशून्य में विलीन कर जाते हैं, जीते जागते हैं। और महाशून्य में विलीन हो जाना ही आपकी सबसे बड़ी रुचि है, आपका सबसे बड़ा योग है। गुमराह मत कीजिए समाज को। यहाँ के जितने भी गुरु हैं वो सब गुमराह कर देते। अपने इंटरेस्ट के लिए, अपनी सिद्धांत के लिए लड़ जाओ पूरे जगत से, जगत नहीं विलुप्त हो जाएगी, ब्रह्म दिखाई देगा। जो तुम्हारा इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट के लिए तुम लड़ जाओ सारे जगत से, महायोद्धा बन जाओगे, क्योंकि तुम्हारा इंटरेस्ट तुम्हारा है, वो तुम्हारी श्रद्धा है। आपकी इंटरेस्ट, आपका वर्क डन है और वही आपको पावर देगी। यदि आप हर जगह कंप्रोमाइज करते चले गए तो आपकी पावर तितर-बितर हो जाएगी, छितरा जाएगी और आप सघनता को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और बिना पावर का आप आत्मदर्शन कैसे करोगे भाई? ईश्वरानुभूति आपके अंदर में तभी आएगी जब आप पावरफुल होंगे, शक्तिशाली होंगे। बिना शक्ति का आप ईश्वरानुभूति नहीं कर सकते। इसीलिए विवेकानंद ने कहा, सर्वश्रेष्ठ विश्वास अपने ऊपर का है। ईश्वर के ऊपर का विश्वास से नहीं चलेगा काम, अपने ऊपर विश्वास करो और अपने ऊपर की विश्वास की सघनता ही तुम्हें परमात्मा तक ले जाएगी, क्योंकि तुम ठीक राह पे चल रहे हो। ये जो ठीक राह पे चलने की जो बात है उसी को कहते हैं वर्क, कन्विंस्ड विथ योर वर्क डन बाय यू। सही राह पे हम चल रहे हैं। ये जो कन्विंसिंग पावर, जो अपने ऊपर में जो भीतर में जो बातें आती है कि मैं सही राह पे चल रहा हूं, मैं गलत नहीं कर रहा हूं, तो जो ऊर्जा प्रोड्यूस होगा वो सकारात्मक ऊर्जा है, कर्म कोई खराब नहीं होता। मैं सही राह पे चल रहा हूं तो वहां पर क्या होता है, एक वर्ड की जरूरत पड़ती है, उसको कहते हैं विवेक, डिस्क्रिमिनेशन पावर। और उसी को स्वामी जी ने कहा दिया अंडरस्टैंडिंग ऑफ हेड। विवेकानंद साहब विवेक को प्राप्त किए थे, डिस्क्रिमिनेशन पावर उनकी बहुत तीक्ष्ण थी, लेकिन उनके पास सिर्फ विवेक ही था जिसके तहत पूरा वर्ल्ड को हिला दिया। उन्होंने हाफ ऑफ द वर्ल्ड को विवेकानंद ने जो है सो अपने प्रवचन से रिलीजियस साइंस को डिस्क्राइब किया। और स्वामी जी ने विवेक के साथ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ हेड के साथ में ज्ञान, कर्म और भक्ति को जोड़ दिया कि इसके बगैर आध्यात्म अपूर्ण होगा। तुम्हारे अंदर में जो है सो विश्वास क्रिएट नहीं होगी, चाहे जितना भी लेक्चर सुन लो,
जितना भी प्रयास कर लो। तो ज्ञान के साथ कर्म और भक्ति की जरूरत पड़ती है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ हेड, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द सोल्जर, ऑनेस्टी इन द हार्ट। ये 3 एप्पल्स जो है स्वामी जी केव से लाए और वहां तपस्या करके लाए और ये ह्यूमैनिटी को दिया। यहीं से आध्यात्मवाद शुरू होता है। आध्यात्म विज्ञान यहीं से शुरू होती है और यहीं पर आकर अंत भी हो जाती है। यहाँ से शुरू होती है विदेह। राजा जनक की थ्योरी क्या थी? राजा जनक की थ्योरी यही 3 सिद्धांत था। ज्ञान, कर्म और भक्ति के तहत वो जीते रहे और विदेह हो गए। कर्म में विभक्ति उन्होंने नहीं देखी। तो आप अपने कर्म से यदि कन्विंस ना हो, आप अपने कर्म से कन्विंस का 2 अर्थ होती है। एक तो आप लकीर का फकीर हो जाते हैं, कहते हैं कि मैं ये कर्म अच्छा है, मैं इसी के प्रति लगा रहूंगा, तो ये लकीर का फकीर है, इसमें आपका कन्विंसिंग नहीं होगा। और दूसरा होता है कि आपके अंदर से एक ऊर्जा आती है कि जो भी कर्म करते हो तुम उससे कन्विंस होते हो, चेन ऑफ द वर्क आती चली जाती है और उसके प्रति आप समर्पित होते हैं। तो आप में जो शक्तियां जागृत होती हैं, लोगों का मुंह बंद कर देगा वो। दूसरे के मन के ऊपर में आप काबू पानी शुरू करेंगे। उसी तरह जिस तरह जंगल में योगी जानवरों के ऊपर में नियंत्रण कर लेते, उन सबको अपना मित्र बना बैठते हैं, उसी तरह एक कर्मी योगी जो श्रद्धावान होगा, उसका कोई शत्रु मनुष्य जगत में नहीं होगी। डाकू भी उसका मित्र होगा। यही वजह था कि बुद्ध के सामने जब अजामिल आए, वो डाकू थे। बुद्ध के साथ बहुत सारे पहले शुरू में सब क्रिमिनल्स लोग आए थे, उन्हीं को करुणा डाल करके उनको अपना भक्त बना लिया। तो एक तो उनका बॉडीगार्ड हो गया कि उनको जो है सो कोई डिस्टर्ब नहीं किया जब तक जीते रहे, आक्रमण नहीं किया, क्योंकि ऐसे ऐसे डाकू लोग थे उनके साथ में। तो करुणा दे दिया उनको। क्यों? उसके मन के ऊपर में नियंत्रण किया। डाकू क्या था? वो शेर था, लॉयन था, जो मनुष्य का रूप लिया था। ऐसे ऐसे महायोगी हुए, जंगल में जाते थे वो सनातन धर्मी भारत में, तो शेर के ऊपर में नियंत्रण करते थे, शेर पे सवारी करते थे और शेर को नाथ करके उसके ऊपर में दौड़ते थे। आज मनुष्य शेर बन चुका है। डरते क्यों है? मनुष्य जो कोई भी हो, उसका मन और शेर का मन एक ही हो। आपको माइंड किसी शेर का, पक्षी का और मनुष्य में कोई फर्क नहीं होती, सबका एक ही है। उस मन को तुम नियंत्रित कर लो। वो तभी होगा जब तुम्हारे अंदर कर्म की शक्ति, कर्म जो करोगे उससे जो कन्विंस, उसके साथ जो आपकी कन्विंसिंग है, उसके डेडिकेशन है, उससे जो पावर आएगी, उसी पावर से आप दूसरे को कंट्रोल कर सकते हैं और अपने कर्म को भी नियंत्रित रख सकते हैं। यदि ऐसा आप नहीं किए तो आप चुक जाते हैं, आप योगी नहीं होते। चाहे जितना भी सर्वांगासन रामदेव जी महाराज का कहा हुआ करिए, श्रद्धालु महाराज की तरह जितना भी आप हरे कृष्ण महामंत्र जपो, इस्कॉन का प्रचार करो, जितने बड़े बड़े रविशंकर जी का सुदर्शन चक्र क्रिया कीजिए, ओशो साहब का नाच डांस करो, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आपको अपने कर्म से कन्विंस होने ही पड़ेंगे, तभी जाकर के पावर जागृत होगी, शक्ति जागृत होगी, उसी शक्ति से आप दूसरा कर्म करेंगे। तो यहाँ पर क्या होती है? कॉज एंड इफेक्ट की थ्योरी शून्यवत हो जाती है, प्रारब्ध क्षय हो जाती है वहां उस शक्ति में। तो इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि वह शक्ति क्या है? वह शक्ति